इनसे मिलिए। मैं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए श्री निशीथ चतुर्वेदी से बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल उनसे ये है कि सामान्यतः यूजुअली एक लोड कैरिंग शिप पर ऑफिसर्स के अलावा कितना क्रू होता है? इंजन रूम में अगर इंजीनियर्स की तरफ से देखा जाए तो उनके पास में 4 से 5 होते हैं, जिसमें कि 3 ऑयलर होते हैं जो वॉच कीपिंग करते हैं, फिटर होता है, वाइपर होता है, तो 5 अगर इंजन रूम में है। सिमिलरली डेक पे 7 से 8 हो सकते हैं, 3 एबल सीमैन हो गए, 2 ओएस जिन्हें ऑर्डिनरी सीमैन कहा जाता है वो हो गए, ट्रेनी ओएस भी होते हैं, और इसके अलावा पंपमैन होता है, बोसन होता है। तो लगभग 7 के करीब वो हैं, और ये हैं अफसर और इंजीनियर्स के अलावा जी। और मेसमैन और चीफ कुक को भी क्रू में ही कंसीडर किया जाता है। अच्छा, तो ये नंबर हो गए। तो ये जो ऑफिसर साइड के अतिरिक्त जो क्रू हैं, इनका नॉर्मली हेड को क्या कहा जाता है? बोसन इज द हेड। बोसन इज द हेड, या जी। बोसन को हेड माना जाता है जी। वो क्रू को रिप्रेजेंट करते हैं जी और इन्हें पेटी ऑफिसर्स कहा जाता है बेसिकली। जी। वो उसमें 3 लोग आते हैं, बोसन, पंपमैन और इंजन रूम फिटर। ये क्रू के हेड्स होते हैं, और ये अफसर से अक्सर कोई भी शिकायत है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्रू उनको अपने लीडर्स को बताता है और ये आगे बात अफसर तक पहुंचाते हैं। नॉर्मली जो कोई भी शिप हो, टैंकर है या लोड कैरियर है, तो उसमें जो बिल्कुल फ्रेश क्रू में होंगे, मेरे ख्याल से वो शायद 2-3 ही होते हैं, बाकी एक्सपीरियंस ट्रेंड होते हैं। ये सब बाकी काफ़ी एक्सपीरियंस, जिसमें कि बोसन तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कई अफसरों से भी उनसे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होता है। सिमिलरली पंपमैन भी और इंजन रूम फिटर जो ये पेटी ऑफिसर्स होते हैं काफ़ी सीनियर होते हैं। एबल सीमेंस भी कई ऐसे काबिलियत के होते हैं जो बोसन बनने के लिए तैयार हों, जो उस रैंक को ले सकें। और इंजन रूम में जो ऑयलर्स होते हैं कई बार ऐसे होते हैं कि वो अफसर बनने के लिए भी तैयार होते हैं, उनके पास कई बार सर्टिफिकेशन होता है जी। तो एक्सपीरियंस होते हैं। ट्रेनीज हमारी कोशिश, हमारी इंडस्ट्री में ये कोशिश रहती है कि 2 या 3 रहें ताकि आगे भविष्य में लोग ट्रेन होके आगे तैयार रहें, जो रिटायर होके जा रहे हैं उनकी जगह बनती रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ अगले सवाल में कि जब कोई भी ऑफिसर या क्रू का मेंबर किसी एक शिप को ज्वाइन करता है जी, तो उसका टेन्योर ऑफ ड्यूटी कितने दिन या कितने महीने का होता है? इस सवाल का जवाब काफ़ी वेरीड है, काफ़ी, क्योंकि ये इट्स अ प्राइवेट इंडस्ट्री। तो जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिस कंपनी के साथ में, वो उस हिसाब से चलता है। अब जैसे कप्तान, टॉप 4 जो कहे जाते हैं वो होते हैं कैप्टन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर। ये मैनेजमेंट टीम कहलाई जाती है जहाज पे, और इनका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी में। भारतीयों के लिए अब जैसे फिलिपिनोज हैं तो वो 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, म्यांमार का बर्मीज क्रू है वो 5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्रू जो होता है वो नॉर्मली 9 महीने के लिए आता है, 8 से 9 महीने के लिए, एंड प्लस माइनस 1 मंथ दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द शिप, कहाँ किस पोर्ट पर है, कहाँ उनका साइन ऑफ होना है। कन्वीनियंट पोर्ट नहीं है तो नहीं साइन ऑफ कर पाएंगे, तो इस हिसाब से। और ये जैसा आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित होता है जी, और जिससे कि जब किसी ने शिप ज्वाइन किया, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको आइडिया रहता है कि तकरीबन कितने दिन में सेलिंग करूंगा इस शिप के ऊपर। जी बिल्कुल, ठीक है। ये आपने बहुत जानकारी अच्छी दी, और आगे के सवाल हम शिप के ऊपर क्या लाइफ, क्या रूटीन होता है उसके बारे में पूछेंगे। धन्यवाद जी।